हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आर के कॉम्पिटिटिव के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 18 अप्रैल 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस के बारे में भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे लाइन ऑफ द डे के साथ। पता ही नहीं चला कब वो दोस्त से प्यार बन गया, साथ गुजरा हुआ पल आज यादगार बन गया। कर न सके उनसे इजहार हम इस बात का, और देखते ही देखते वह किसी और का दिलदार बन गया, किसी और का दिलदार बन गया। पहला क्वेश्चन कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 18 अप्रैल को। तो हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी कि विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। इस दिन मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये करंट अफेयर का पार्ट है, इसलिए ताकि आप इस क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा जागरूक हो सके अपनी डेली लाइफ में। तो क्वेश्चन है कि कोविड-19 से प्रभावित भारत का शहर और राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे आंसर है दिल्ली। यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत का शहर भी बताया गया है और राज्य भी बताया गया है। अगर राज्य बोलेगा तो वो दिल्ली होगा और शहर बोलेगा तो वो मुंबई होगा। बताया गया था आपको कि मुंबई जो है वो विश्व का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है कोरोना के मामले में। और अभी के टाइम में अगर करंट टाइम की बात करें तो दिल्ली भारत की राजधानी जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा कोरोना केस वाला राज्य बन चुका है। यहाँ पर रोज अगर एक्टिव केसों की बात करें तो यहाँ पर 17,000 एक्टिव केस हर दिन मिल रहे हैं। ये वास्तव में एक चिंता बढ़ाने वाली बात है और कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है लॉकडाउन की तरफ। दिल्ली से जुड़ा क्वेश्चन कि दिल्ली की स्थापना किसने की? अनंगपाल ने, तोमर वंश का शासक थे। इसके बाद राजकीय पशु क्या है दिल्ली की? नील गाय है। राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल अनिल बैजल। पहली महिला शासिका कौन थी दिल्ली की? तो वो थी रजिया सुल्तान। इसके बाद नई दिल्ली में स्थित मुख्य जो स्टेडियम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे। लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा। ये सब जो है वो मुख्य पर्यटन स्थल हैं जो कि दिल्ली में स्थित हैं। अच्छा, आप देखेंगे कि दिल्ली में किन महान व्यक्तियों का समाधि स्थल मौजूद है? शांतिवन जवाहरलाल नेहरू का, राजघाट महात्मा गांधी का, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, वीर भूमि राजीव गांधी का, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का, समता स्थल जगजीवन राम का, एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का। दिल्ली में प्रमुख मुख्यालय कौन कौन से हैं? तो वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। PNB का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, तीनों का मुख्यालय यहीं पर मौजूद है। दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, सफदरजंग हवाई अड्डा यहीं पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन यानी गगनयान में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? वो किया गया है फ्रांस के साथ। तो ये गगनयान यहाँ पे आया है। गगनयान के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये गगनयान जो है वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक मिशन है। ये कैसा मिशन है? तो ये एक अलग लेवल का मिशन है। भारत में ऐसी तैयारी की जा रही है भारत के स्पेस एजेंसी के द्वारा कि भारत आने वाले 2022 या 25 तक अंतरिक्ष में अपना एक अंतरिक्ष यान भेजेगा जिसमें कुल 3 व्यक्ति होंगे, जिनमें 1 महिला होगी और 2 पुरुष होंगे। ऐसी तैयारी की जा रही है कि ये जो है वो अनुमानतः 2 साल के लिए उस अंतरिक्ष यान के अंदर पूरा सर्वेक्षण करके दोबारा सकुशल भारत लौटेंगे। फ्रांस से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इस क्वेश्चंस को लेकर, बस यही आएगा क्वेश्चन कि फ्रांस कहाँ स्थित है? तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, करेंसी है यूरो और प्रधानमंत्री है फ्रांस के जीन कॉस्टेक्स। फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है CNES। बात हो रही है अंतरिक्ष एजेंसी की, तो यहाँ पे आपको
कुछ प्रमुख देशों की स्पेस एजेंसी को देख लेना चाहिए। रूस की स्पेस एजेंसी रोस कॉस्मोस, इसके बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा। नासा के अलावा अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी भी है स्पेस एक्स, जिसके मालिक है एलन मस्क। इसके बाद चीन की स्पेस एजेंसी CNSA, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES बताया गया अभी आपको ऊपर में। अगला क्वेश्चन कि बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? वो मनाया गया है असम में। अच्छा, आपको पता होगा, यहाँ पे नहीं भी होगा तो जान लीजिए कि ये जो बिहू त्योहार है ये हर साल 3 बार मनाया जाता है असम में। अच्छा, इस त्योहार का महत्व क्या है? तो इस त्योहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। ये पर्व जो है वो मुख्य रूप से किसानों के लिए समर्पित है, यानी किसानों का ही ये मुख्य पर्व है, इसलिए इस त्योहार को फसलों का त्योहार भी कहा जाता है। बात आई है असम की, तो असम से जुड़ा क्वेश्चन देखेंगे। असम जो है उसकी लोकसभा सीटें हैं 14, राज्यसभा है 7। अच्छा, इसकी राजधानी आप नोट कर लीजिएगा दिसपुर। इसके बाद राज्यपाल है जगदीश मुखी, मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धुलिया। राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। प्रमुख त्योहार क्या है? अभी आपको बताया गया कि बिहू इसका जो प्रमुख त्योहार है। माजुली द्वीप जो है वो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 15 अप्रैल को। क्यों मनाया गया है? 15 अप्रैल 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है भारत का 18वां राज्य बना था। इससे पहले ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। कब बना था? तो 1948 में बना था। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा क्वेश्चन देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, बीजेपी से है, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा 3, विधानसभा 68। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको बोला गया था ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का सबसे पहला राज्य है जो कि हींग का खेती किया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश जो है वो 2020 में ई पंचायत पुरस्कार जीता है। 2021 में कौन सा राज्य जीता है? यूपी। पता होगा, कल आपको बताया गया था। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 16 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि विश्व आवास दिवस, विश्व रोशनी दिवस, इस तरह के, उसका उद्देश्य आपको उसी क्वेश्चन में छुपा हुआ मिलेगा। जैसे इसमें है कि विश्व आवास दिवस का उद्देश्य क्या है? आवाज़ से रिलेटेड है, तो इसका उद्देश्य यही है कि आवाज़ को लेकर जागरूकता फैलाना। जैसे आप देखेंगे कि कई कर्षण होती है, हमारे कानों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है, तो इन्हीं सब की जो समस्या है इन पर प्रकाश डालने के लिए और इनका उन्मूलन के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है हमारे लिए भी और आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए भी, कि ये है डूम्सडे जो है वो ग्लेशियर हाल ही में चर्चा में आया है। कहाँ स्थित है? वो है अंटार्कटिका में। तो भाई ये क्यों चर्चा में आया है? ये चर्चा में आया है अपने पिघलने के स्पीड के कारण। मतलब ये डूम्सडे करके एक ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ये करीब 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, मौसम में लगातार होने वाले परिवर्तन के वजह से पिघल कर अंटार्कटिका द्वीप से अलग हो गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये पूरी तरह से पिघल गया तो समुद्र का जो वाटर लेवल है वो कम से कम 1 मीटर तक ऊंचा हो जाएगा, कम से कम 1 मीटर तक। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2022 तक ये पूरी तरह से पिघल जाएगा। अगर सिर्फ अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं वो हर साल 4% के दर से पिघल रहे हैं, जिनके वजह से वाटर लेवल जो है वो 25% बढ़ गया है समुद्र का। जिसके बाद से कई सारे देश हैं, कई सारे ऐसे शहर हैं जो कि समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, उन पे अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इस तरह के देश जो है वो डूब सकते हैं सागर के अंदर। अच्छा, अंटार्कटिका से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उनको वन लाइनियर करके आपके लिए लाया गया है। देखिए कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को।
कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता? अंटार्कटिका महाद्वीप। जो रहते हैं सिर्फ वैज्ञानिक रहते हैं, और जो घर वगैरह आपको देखने को मिलेगा वो कोई स्थायी घर नहीं है। पता नहीं ये ग्लेशियर कब डूब जाए जिस पे वो सिचुएटेड है। अच्छा, कौन सा महाद्वीप है जहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है? वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि किन 3 सागरों से घिरी हुई है? वो है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में बांटती है? तो वो है क्वींस मोड की पर्वत श्रेणी। इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो वो है विंसन मैसिफ, जो कि 5140 मीटर ऊंचा है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? वो है माउंट एल्ब्रज। इसको याद रखिएगा कि ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? लाइकेन। इसके बाद अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है ऑनिक्स नदी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे कल की न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे दबा के प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।